हेलो एवरीवन, आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी लोग शानदार होंगे, अच्छे होंगे, बिल्कुल फिट होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक जो एग्रोनॉमी है, अपने फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, उसका एक टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में इसमें से बड़ा क्वेश्चन है वो आ सकता है। आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं वीड के बारे में, वीड या खरपतवार। इसके अलावा अपन देखेंगे वीड का क्लासिफिकेशन, किस किस बेसिस पे अपन इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैसे टाइटल आपको पता चल गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स, यानी जो खरपतवार है उनका क्लासिफिकेशन, उनका वर्गीकरण। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे वीड की। आखिर ये वीड होता क्या है। वीड या हिंदी की मैं बात करूँ तो ये हिंदी में इसको कहते हैं खरपतवार। खरपतवार आप लोगों ने पहले भी ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, वीड के बारे में बहुत सुना होगा आपने। यानी ऐसा खरपतवार अपन उसको कहते हैं जो अपनी मेन क्रॉप अपन ने लगाई है, उस मेन फसल के अंदर अगर कोई अन्य क्रॉप का प्लांट है वो उग गया, या अन्य क्रॉप नहीं है कोई और प्लांट है वो ग्रो कर गया, तो उसको अपन वहाँ कहेंगे खरपतवार, वीड कहेंगे। और उसको निकालना वीडिंग कहलाता है। अगर उसको अपन वहाँ से निकाल देते हैं, हटा देते हैं, तो उसको वीडिंग कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि खरपतवार होता क्या है, वीड होता क्या है। ए प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज नॉट डिजायर्ड। प्लांट है वो ऐसी जगह उग जाता है जहां उसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो उसी को अपन क्या कह देते हैं, खरपतवार कहते हैं। यानी पौधे का अवांछित जगह पे उगना ही क्या कहलाता है, खरपतवार या वीड कहलाता है। ऐसी जगह वो ग्रो कर जाता है जहां उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे क्या होता है, कई बार आपके घर पे कुछ गेस्ट हैं वो आ जाते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होती है, जिनकी आपको रिक्वायर्ड नहीं होती है, फिर भी वो ज़बरदस्ती आ जाते हैं, तो उनको भी आप क्या कह सकते हो, खरपतवार कह सकते हो, वीड कह सकते हो। ए प्लांट आउट ऑफ पैलेस, यानी आप इसके अलावा कह सकते हो कि एक ऐसा प्लांट जो जिसकी जगह वहां पे नहीं है लेकिन फिर भी वो वहां पे मौजूद है, तो उसको भी आप क्या कह सकते हो, वीड कह सकते हो। नेक्स्ट है एन अनवांटेड गेस्ट। एक जो अपने अनवांटेड गेस्ट होता है जिसकी अपने को आवश्यकता नहीं है फिर भी वो आ जाता है, तो उसको भी अपन क्या कह सकते हैं, वीड कह सकते हैं। तो वीड की अगर मोटी मोटी मैं बात करूं तो आप कह सकते हो कि मुख्य फसल के अलावा अन्य कोई पौधा है वो ग्रो कर गया, तो उसको अपन क्या कहते हैं, वीड कहते हैं या खरपतवार कहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट, व्हाट मेक्स ए वीड सक्सेसफुल। यानी क्या कारण है जिसके कारण जो वीड है वो जल्दी सक्सेस हो जाता है या जल्दी ग्रो कर जाता है, या उसकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है, क्या ऐसे कारण है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले है सीड कैरेक्टरिस्टिक। जो वीड होता है उसके सीड है उनमें ऐसी कैपेसिटी पाई जाती है कि वो हर क्लाइमेट के अंदर, हर सॉइल के अंदर है वो आसानी से ग्रो कर जाते हैं, यानी जल्दी वो खराब नहीं होते हैं। इसके अलावा जो वीड क्रॉप्स होती है, खरपतवार वाली फसलें होती है, उनमें सीड प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है। ज़्यादा सीड प्रोडक्शन होगा तो वो आसानी से ज़्यादा क्षेत्र में फैल सकते हैं। तो ये इसका एक कारण हो गया जिसके कारण वो आसानी से सक्सेस हो जाते हैं, आसानी से ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट है एबिलिटी टू जर्मिनेट इन अपोजिट इन्वायरमेंट। अब मान लो इन्वायरमेंट अपन ऐसा दे रहे हैं, ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ ना तो वाटर है, ना उसको प्रॉपर सॉइल में एरिएशन मिल रहा है, फिर भी वो ग्रो कर रहा है, तो वीड की ऐसी क्षमता पाई जाती है, जो वीड का सीड है उसमें ऐसी क्षमता पाई जाती है जर्मिनेशन की, कि जो इन्वायरमेंट है वो फेवरेबल नहीं है फिर भी वो अच्छे से ग्रो कर जाता है, तो ये भी इसका एक कारण है। नेक्स्ट है रैपिड सीडलिंग ग्रोथ। जैसे ही इसका सीड है वो सॉइल के अंदर इंसर्ट होता है, तो उसमें रैपिड जर्मिनेशन होता है, उसकी ग्रोथ है वो जल्दी होती है। तो ये भी कारण है इसका कि ये जल्दी सक्सेसफुल है वो क्यों हो जाता है, ग्रोथ इसकी वर्दी है वो जल्दी होती है। नेक्स्ट है सेल्फ कंपेटिबिलिटी और इजी क्रॉस पोलिनेशन। एक तो इसमें जो क्षमता होती है खुद को विकास करने की, खुद में डेवलपमेंट लाने की, वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा इजी क्रॉस पोलिनेशन, इसमें जो पोलिनेशन होता है वो आसानी से हो जाता है, यानी पोलिनेशन है वो आसानी से हो जाता है, तो उससे सीड प्रोडक्शन है वो भी आसानी से हो जाता है, तो ये भी इसका एक कारण है। नेक्स्ट है एबिलिटी टू टॉलरेंट इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। और अगर इसमें कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होगा, जैसे वाटर नहीं है, सॉइल है अपनी सैलाइन है, तो ऐसे फैक्टर्स में भी जो सीड है इसका वो आसानी से ग्रो कर जाता है। यही कारण है जिसके कारण वीड है वो सक्सेसफुल हो जाता है, जबकि क्रॉप है वो अपनी फेल हो जाती है। ये इसमें करेक्टर्स पाए जाते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं अपन वीड क्लासिफिकेशन की, खरपतवार के वर्गीकरण की। खरपतवार का वर्गीकरण, खरपतवार का वर्गीकरण। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मोर्फोलॉजी के बेसिस पे। तो मोर्फोलॉजी के बेसिस पे अपने जो वीड हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोकोटिलेडोन और दूसरा है डाइकोटिलेडोन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मोनोकोटिलेडोन की, या आप इसको कह सकते हो ऐसा खरपतवार जो एक बीजपत्री होता है, जिसमें एक ही बीजपत्र है वो उपस्थित होता है। कोटिलेडोन से मतलब है बीजपत्र, बीजपत्र। तो इसमें एक ही बीज पत्र पाया जाता है, मन या वन एम्ब्रियोनिक लीफ, जिसमें एक ही एम्ब्रियोनिक लीफ पाई जाती है, एक ही एम्ब्रियोनिक पत्ती पाई जाती है, उसको अपन कहते हैं मोनोकोटिलेडोन बीड्स। दूसरा है डाई, और डाई का मतलब आपको पता है, डाई का मतलब होता है दो। तो इसमें जो बीज पत्र होंगे वो दो होंगे। तो ऐसे बीड जिनमें टू कोटिलेडोन्स या दो बीज पत्र पाए जाते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, डाइकोटिलेडोन कहते हैं। या आप कह सकते हो ब्रॉड लीफ प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स या ऐसे वीड्स जिनकी जो पत्तियां हैं वो बड़ी होती है, चौड़ी होती है, तो उनको अपन कहते हैं डाइकोटिलेडोन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ वीड्स है उनकी पत्तियां आपको छोटी दिखाई देती है, तो यहाँ पे देख सकते हो वीड की जो पत्ती है वो छोटी है, तो ये किस प्रकार का हो गया, एक बीज पत्री। दूसरा है जैसे बीड की जो लीव्स है, पत्ती है, वो बड़ी दिखाई देती है, तो ये हो गया द्विबीजपत्री, यानी इसमें जो कोटिलेडोन है वो दो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वीड क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के आधार पर जो खरपतवार है उनका वर्गीकरण, या कह सकते हो जीवन चक्र, जीवन चक्र के आधार पर। पहला है एन्युअल्स, और एन्युअल का मतलब है वार्षिक, यानी ऐसे खरपतवार, ऐसी खरपतवार वाली फसलें जो एक साल के अंदर उनका लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है, उनको अपन क्या कहते हैं, एनुअल वीड कहते हैं। कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम सीड टू सीड इन लेस देन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर अंदर उनका जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है, जीवन चक्र उनका कंप्लीट हो जाता है। यानी एक साल में ग्रो किए और एक साल के अंदर अंदर वो वापस डेड हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, दोबारा सीड प्रोड्यूस वो कर देते हैं। तो ऐसे जो वीड्स होते हैं उनको अपन कहते हैं एनुअल या वार्षिक खरपतवार। सेकंड अपन बात करते हैं बेनियल वीड्स की, और बेनियल्स के मतलब आपको ध्यान रखना है 2 वर्ष वाले। ऐसे वीड्स जिनका जो जीवन काल है वो कितने टाइम का होता है, 2 वर्ष का होता है, उनको अपन कहते हैं पेनियल। सो कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 ईयर्स, जो अपना जीवन चक्र है 2 साल के अंदर कंप्लीट करते हैं। जर्मिनेट एंड फॉर्म बेसल रोस्टी फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें वो जर्मिनेट करते हैं, उनके अलावा उनकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो होती है, रिमेन वेजिटेटिव एंड स्टोर फूड फॉर विंटर। और जो विंटर सीजन होती है उसमें वो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको अच्छे से डेवलप कर लेते हैं और उसमें फूड का स्टोर हो जाता है। तो ये 2 साल तक जो जीवित रहते हैं उनको बाइनियल अपन कहते हैं। और थर्ड है परनियल वीड्स, या आप इनको कह सकते हो बहुवर्षीय, ऐसे वीड्स जो बहुत सालों तक जीवित रहते हैं, या आप कह सकते हो सदाबहार, सदाबहार भी इनको कह सकते हो, सदाबहार, या ऐसे वीड्स जो बहुत सालों तक जीवित रहते हैं उनको अपन कहते हैं परनियल वीड्स। लाइफ फॉर मोर देन 2 ईयर्स, ऐसे खरपतवार 2 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए जीवित रहते हैं उनको अपन कहते हैं परनियल वीड्स। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एग्जाम्पल अगर आपको याद होते हैं तो याद कर भी सकते हो। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ अक्यूरेंस। अक्यूरेंस से मतलब है जहां वो ग्रो करते हैं, ऐसी जगह जहां पे वो उत्पन्न होते हैं, ग्रो करते हैं, तो उसके आधार पर खरपतवार का वर्गीकरण। पहला है वीड्स ऑफ क्रॉपलैंड्स। क्रॉपलैंड से मतलब है जहां अपन फसल उगाते हैं उस भूमि पे उगने वाले वीड्स। जहां अपन मेन अपनी क्रॉप लगा रहे हैं वहां पे अपन, आपने देखा होगा मुख्य जो फसल लगाते हैं उसके साथ में कुछ वीड्स है वो ग्रो कर जाते हैं, तो उस लैंड पे जो ग्रो करते हैं उनको अपन कहते हैं वीड्स ऑफ क्रॉप लैंड। अपनी जो फसल है उसके साथ में ग्रो करते हैं। द मेजोरिटी ऑफ वीड्स इन्फेस्ट द कल्टिवेटेड लैंड एंड द काज हिंड्रेंस टू द फार्मर्स टू सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन। ऐसे वीड्स जो मुख्य फसल के साथ में, या जो कल्टिवेटेड अपनी लैंड होती है जहां अपन जुताई करते हैं, अपना जो मेन क्रॉप है उसको ग्रो करते हैं, उसके साथ में उग जाते हैं और अपनी जो मुख्य फसल है उसके उत्पादन को कम कर देते हैं, तो उन प्रकार के वीड को अपन कहते हैं वीड ऑफ क्रॉप लैंड्स। जैसे फ्लेरिस माइनर है,
सेकंड है वीड्स ऑफ पास्चर लैंड्स, और पास्चर से मतलब है चरागाह, यानी ऐसी जगह वो ग्रो करते हैं जहाँ चरागाह होता है, यानी पशुओं के लिए अपन चारा उगाते हैं, तो उनमें जो ग्रो कर जाते हैं उनको अपन कहते हैं वीड्स ऑफ पास्चर लैंड्स। वीड्स फाउंड इन पास्चर और ग्रेजिंग ग्राउंड्स, जो चरने वाले ग्राउंड्स होते हैं पशुओं के लिए, वहां ग्रो कर जाते हैं। थर्ड है वीड्स ऑफ वेस्ट लैंड, जो खराब भूमि है, जो अपने काम में नहीं आती है, उस भूमि पे है जो वीड ग्रो कर जाते हैं। जैसे कॉर्नर्स ऑफ फील्ड, अपना खेत है उसके जो कॉर्नर्स होते हैं साइड्स वाले, जैसे ये अपने खेत है यहाँ पे वीड ग्रो कर गए चारों ओर, तो इस प्रकार की वीड है उनको अपन कहते हैं वेस्टलैंड वीड्स। मार्जिन्स ऑफ चैनल्स, इसके अलावा जो चैनल्स अपन बनाते हैं इरिगेशन के लिए, वहां पे वीड है वो ग्रो कर जाते हैं, तो इस प्रकार के वीड्स को कहा जाता है वीड्स ऑफ वेस्टलैंड्स। नेक्स्ट है वीड ऑफ प्लेग्राउंड और रोड साइड्स। कुछ वीड ऐसे होते हैं जो प्लेग्राउंड्स होते हैं, खेल के ग्राउंड्स होते हैं, या जो रोड है उसके आसपास में ग्रो कर जाते हैं, तो उस प्रकार के वीड्स को कहा जाता है वीड्स ऑफ प्लेग्राउंड्स और रोड साइड्स। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर खरपतवार है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो वो जो इंडिया में उत्पन्न हुए हैं या इंडिया में ही उनका ओरिजिन हुआ है, जर्मिनेशन हुआ है। दूसरा है जो अपन बाहर से उनको इम्पोर्ट कर लेते हैं, इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, या बाहर से अपन उनको मंगा लेते हैं। जैसे आप कह सकते हो एक तो इंडिजिनस, और दूसरा जो विदेश से अपन इंट्रोड्यूस करते हैं उसको कहते हैं एक्सोटिक, यानी विदेशी। तो भारतीय और एक हो गया विदेशी एक्सोटिक। तो पहले बात कर लेते हैं इंडिजिनस की। तो ऐसे वीड्स जिनका जो नेटिव है, जिनका उत्पत्ति स्थान है वो क्या है, अपना इंडिया है, अपनी कंट्री है, तो वहीं वो ग्रो करते हैं, तो उन वीड्स को अपन कहते हैं इंडिजिनस वीड्स। सेकंड बात कर लेते हैं इंट्रोड्यूस और एक्सोटिक वीड्स। इंट्रोड्यूस का मतलब है बाहर से अपन लेके आए हैं, या एक्सोटिक विदेशी, ऐसे वीड्स जिनको बाहर से अपन इंपोर्ट कर लेते हैं, या बाहर से अपन कोई अन्य चीज है वो लेके आए उसके साथ में वो वीड्स आ जाते हैं, तो उस प्रकार के वीड्स को अपन कहते हैं इंट्रोड्यूस और एक्सोटिक वीड्स। दीज आर वीड्स इंट्रोड्यूस फ्रॉम द अदर कंट्रीज, यानी दूसरी कंट्री से, दूसरे देशों से वो इंपोर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ड ऑन सॉइल पीएच, जो मृदा है उसके पीएच मान के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। पीएच के बेसिस पे, बेस्ड ऑन सॉइल पीएच द सॉइल ऑफ द वीड्स कैन बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। सॉइल पीएच के आधार पर जो वीड्स है उनको 3 अलग अलग श्रेणी के अंदर अपन ने डिवाइड किया है। फर्स्ट है एसिडोफिलिक या एसिडोफिल। ऐसे वीड्स, एसिड का मतलब होता है अम्लीय, तो ऐसे वीड जो एसिडिक सॉइल में ग्रो कर जाते हैं, अम्लीय मृदा के अंदर आसानी से ग्रो करते हैं, उनको कहते हैं एसिडोफिल वीड्स। दूसरे है बेसोफिल। तो बेसोफिल से मतलब है ऐसे वीड्स जो क्षारीय या सेलाइन या एल्केलाइन, आप कह सकते हो सेलाइन और एल्केलाइन सॉइल के अंदर ग्रो कर जाते हैं, उनको अपन कहते हैं बेसोफिल। नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल वीड्स। तो नेचुरल जो अपनी सॉइल होती है, ना तो अम्लीय है ना क्षारीय है, बीच की जो सॉइल होती है उसके अंदर जो ग्रो करते हैं उसको अपन कहते हैं न्यूट्रोफिल वीड्स। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब बनावट, बनावट के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। तो इसमें पहला है ग्रासेस, और ग्रासेस आप सभी ने देखा है, जो ग्रास होते हैं उनके जो लीव्स है वही तने के रूप में होती है, यानी तना इनका लीव्स के रूप में ही होता है, बड़ा बड़ा इनका तना पाया जाता है, लीव्स भी इनकी बड़ी होती है। ऑल द वीड्स विच कम अंडर द फैमिली ऑफ पोएसी आर कॉल्ड एज ग्रासेस। ऐसे सभी वीड्स, ऐसे सभी खरपतवार जो पोएसी फैमिली के अंदर आते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, ग्रासेस कहते हैं, घास कहते हैं। विच आर करेक्टरिस्टिकली हैविंग लॉन्ग नैरो स्पाइनी लीव्स, और उनकी जो पत्तियां होती है वो बड़ी होती है, पतली होती है, और स्पाइनी लीव्स होती है, बड़ी लंबी पत्तियां उनकी पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रासेस है वो क्या होता है। तो ऐसे सभी वीड्स जो पोएसी फैमिली के अंदर आते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, ग्रासेस कहते हैं, और उनकी लीव्स है वो लंबी होती है, पतली होती है। नेक्स्ट है सेज, द वीड्स बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ साइप्रेसी। जो साइप्रेसी फैमिली के अंदर वीड्स आते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, सेज कहते हैं। द लीव्स आर मोस्टली फ्रॉम द बेस हैविंग मॉडिफाइड स्टेम विथ और विदाउट ट्यूबर्स।
इनकी जो लीव्स होती है वो एक स्टेम के रूप में ही होती है, इनकी पत्तियां ही स्टेम के रूप में आपको दिखाई देगी, तने के रूप में दिखाई देती है। तो इस प्रकार के जो वीड्स होते हैं उनको अपन कहते हैं सेज वीड्स, या साइप्रेसी फैमिली है उसके अंदर जो आने वाले वीड्स हैं उनको अपन कहते हैं सेज वीड्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्रॉड लीव्ड वीड्स, यानी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। ब्रॉड से मतलब है बड़ी या चौड़ी, आप कह सकते हो बड़ी पत्ती वाले या चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। दिस इज द मेजर ग्रुप ऑफ वीड्स, और ये वीड्स का सबसे मेजर ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है। ऑल डाइकोटिलेडोन वीड्स आर ब्रॉड लीव्ड, और जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा था डाइकोटिलेडोन यानी द्विबीजपत्री है, वो कैसे होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, बड़ी पत्ती वाले होते हैं। जैसे एग्जांपल्स आप देख सकते हो, तो ये सारे वीड्स है वो बड़ी पत्ती वाले वीड्स हैं, ब्रॉड लीव्ड वीड्स हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन स्पेसिसिटी, यानी जो विशिष्टता होती है कोई, उसके हिसाब से अपन वीड को है वो कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं विशिष्टता के हिसाब से। तो पहला है पॉइजनस वीड्स, पॉइजनस यानी जहरीले, जिनसे पशु है वो मर सकता है, एनिमल है वो उसमें डेथ हो सकती है उसकी, अगर एनिमल उनको कंज्यूम कर लेगा, या मनुष्य है उसमें भी वो हार्मफुल इफेक्ट है वो डालते हैं। दूसरा है पैरासिटिक वीड्स, और थर्ड है एक्वेटिक वीड्स। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पॉइजनस वीड की। द पॉइजनस वीड्स काज एलिमिनेट टू लाइव स्टॉक रिजल्टिंग इन द डेथ एंड काज ग्रेट लॉस। ऐसे वीड्स जो अपने पशु है उनको मार सकते हैं या बड़ा नुकसान कर सकते हैं, इस प्रकार के वीड्स को अपन कहते हैं पॉइजनस वीड्स। दीज वीड्स आर हार्वेस्टेड अलोंग विद द फोडर एंड ग्रासेस। ऐसे जो खरपतवार होते हैं कई बार अपन क्या करते हैं, अपन घास, जो ग्रास होता है, घास होता है, उसके साथ में अपन उनको काट लेते हैं, हार्वेस्टिंग उनकी कर लेते हैं। एंड फेड टू कैटल, और अपने जो एनिमल है उनको या तो अपन खिला देते हैं या उनको ग्रेजिंग के लिए अपन अलाउ कर देते हैं उस जगह। कैटल कंज्यूम दीज पॉइजनस प्लांट्स, और कैटल है या जो अपने बाकी एनिमल्स है जो ग्रेजिंग के साथ में उन प्लांट्स को खा जाते हैं। जैसे धतूरा है, धतूरे की जो भी स्पीसीज है वो पॉइजनस हो सकती है एनिमल्स के लिए, तो उनसे जो अपने एनिमल्स है उनमें पॉइजन फैल सकता है, उनकी डेथ हो सकती है। इसके अलावा मनुष्य में भी इनके हार्मफुल इफेक्ट हैं वो हो सकते हैं। तो इस प्रकार के वीड्स को कहते हैं पॉइजनस वीड्स। नेक्स्ट है पैरासिटिक वीड्स, और ये इंपॉर्टेंट है, आपके जो न्यू टाइप पार्ट आने वाला है, पार्ट ए आने वाला है सेमेस्टर एग्जाम में, उसमें आपको इसमें से क्वेश्चन है वो मिलने वाला है डेफिनेटली। तो सीधा पूछा जाता है कि टोटल रूट पैरासाइट्स कौन सा है, सेम पार्शियल रूट पैरासाइट कौन सा है, टोटल स्टेम पैरासाइट कौन सा है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट है वो कौन सा होता है। तो जो ओरोबैंकी है वो टोबैको में, जो टोबैको की क्रॉप है तंबाकू, तंबाकू तंबाकू की जो अपनी फसल होती है उसके अंदर ओरोबैंकी है वो टोटल रूट पैरासाइट होता है। इसके अलावा पार्शियल रूट की बात करें तो स्ट्राइगा है, वो शुगर कैन एंड सोरगम की जो अपनी क्रॉप होती है, शुगर कैन एंड सोरगम। शुगर कैन यानी आपको पता है गन्ना, और सोरगम यानी ज्वार, तो उसके अंदर स्ट्राइगा है वो एक पार्शियल रूट पैरासाइट है, और ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है टोटल स्टेम पैरासाइट, तो कस्कुटा है वो ल्यूसन के अंदर, ल्यूसन यानी रिंज का, जो कस्कुटा आपने देखा होगा, अमरबेल का नाम सुना होगा आपने, येलो कलर की, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जो अपनी मेन क्रॉप जैसे अपना रिंज का होता है उसके अंदर आपने देखा होगा येलो कलर की बेल शेप में होती है, तो वो होती है कस्कुटा। तो सीधा आपसे पूछ लिया जाता है कि कस्कुटा है वो कौन सी क्रॉप का वीड है, किस प्रकार का वीड है, तो टोटल स्टेम पैरासाइट है, और कौन सी क्रॉप में, मेनली अपन इसको देख सकते हैं ल्यूसन में। इसके अलावा ऑनियन की जो क्रॉप है उसमें भी आपको दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट है पार्शियल स्टेम पैरासाइट्स। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लोरेंथस, ये आपको ध्यान रखना है, लोरेंथस है वो मैंगो के अंदर, इसके अलावा जो बाकी फ्रूट ट्री है उनके अंदर भी देख सकते हैं। तो ये चार प्रकार के आपको ध्यान रखने हैं, चारों कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है, टोटल रूट पैरासाइट, इसके अलावा पार्शियल रूट पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट और पार्शियल स्टेम पैरासाइट। इनके एग्जाम्पल कौन से वीड्स हैं वो कौन सी क्रॉप के अंदर लगते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से देखना है इनके बारे में। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं एक्वेटिक वीड्स की। एक्वेटिक वीड्स, तो एक्वेटिक वीड्स है विच ग्रो इन वाटर एंड कंप्लीट एट लीस्ट ए पार्ट देयर लाइफ साइकिल इन वाटर और कॉल्ड एज एक्वेटिक वीड्स, यानी आप कह सकते हो जलीय खरपतवार। कौन से खरपतवार है ये, जलीय खरपतवार।
ऐसे खरपतवार जो अपना जीवन काल है या कुछ समय है जीवन काल का वो पानी के अंदर बिताते हैं, पानी के अंदर ग्रो करते हैं, उस प्रकार के जो खरपतवार होते हैं उसको अपन कहते हैं एक्वेटिक वीड्स। और ये अपन ने वीड का जो मोटा मोटा क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको क्लास है वो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन वीड मैनेजमेंट के साथ में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हम मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।